अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये बात तो सच साबित हो गई कि दुआ ज़हरा के घर से भागने में या भगाने में किसी का कोई किरदार नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं। ना ज़हीर कसूरवार है, ना ज़हीर के घर वाले कसूरवार हैं। अगर कोई कसूरवार है तो वो दुआ ज़हरा का माँ बाप कसूरवार है। नाज़रीन, आज मेरी आंखों के सामने से एक ऐसा इंटरव्यू गुजरा जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। अगर दुआ ज़हरा का माँ बाप चाहता तो दुआ ज़हरा कभी भी घर से भाग नहीं सकती थी या अगवा नहीं हो सकती थी। नाज़रीन, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे पहले आपको ये बातें सुनने को तो बहुत मिलती होंगी, लेकिन आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, उनको समझा नहीं, उनका मतलब नहीं समझा। मैं भी ये सब कुछ पहले दिन से सुनता आ रहा था, लेकिन आज मुझे कन्फर्म हो गया कि वाकया ही दुआ ज़हरा के माँ बाप कसूरवार हैं। नाज़रीन, जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, वो इंटरव्यू सबसे पहले वाला इंटरव्यू है जो ज़ुनैरा माहम ने दुआ ज़हरा और ज़हीर से किया था। इस पहले इंटरव्यू में ज़ुनैरा माहम ने दुआ ज़हरा और ज़हीर से ये सवाल किया कि आप दोनों बताएं कि आप दोनों का राब्ता कैसे हुआ था और कब हुआ था, और ये राब्ता मोहब्बत में कब बदला। नाज़रीन, आप अभी भी जाकर ज़ुनैरा माहम के YouTube चैनल पर इस इंटरव्यू को मुकम्मल देख सकते हैं। नाज़रीन, ज़ुनैरा माहम के इस सवाल पर दुआ ज़हरा ने कहा कि मेरी ज़हीर से पहली दफ़ा बात आज से तकरीबन 3.5 साल पहले पबजी पर हुई थी, यानी कि 4 महीने तो केस को चलते हुए हो चुके हैं, और 3.5 साल पहले का अरसा मिलाएं तो टोटल 4 साल पहले ज़हीर और दुआ ज़हरा की दोस्ती पबजी पर हुई। यानी कि दुआ ज़हरा की आज की इस डेट में उम्र है 14 साल, और आज से 4 साल पहले का हिसाब लगाएं तो दुआ ज़हरा की उम्र उस वक्त 10 साल की थी जब इसने पहली दफ़ा पबजी पर ज़हीर से बात की। नाज़रीन, आपने मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। मैं ये साबित करूंगा कि 1000% गलती दुआ ज़हरा के माँ बाप की है। नाज़रीन, दुआ ज़हरा 10 साल की उम्र में मोबाइल पर पबजी खेला करती थी। नाज़रीन, आपके घर में भी बच्चियां होंगी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब एक एक करके मैं आपको दुआ ज़हरा के माँ बाप की गलतियां बताता हूँ। नाज़रीन, 10 साल की बच्ची के पास 25-30 हज़ार वाला मोबाइल कहाँ से आया? जाहिर है उसके माँ बाप ने लेकर दिया होगा, क्योंकि पबजी चलती ही महंगे मोबाइल में है। सस्ता मोबाइल पबजी नहीं चला सकता। चलो, मोबाइल तो आ गया, इस मोबाइल में इंटरनेट कहाँ से आया? या तो माँ बाप ने अपनी लाडली बच्ची को वाईफाई लगवा कर दिया होगा, या फिर इंटरनेट का पैकेज लगवा कर दिया होगा। चलो, इंटरनेट भी आ गया। दुआ ज़हरा को ये कैसे पता चला कि पबजी एक गेम होती है? इसे खेला कैसे जाता है? इस पर फ्रेंड कैसे बनाए जाते हैं? उन फ्रेंड से बात कैसे करते हैं? नाज़रीन, मैं तो ये सोचकर पागल हो जाता हूँ कि हम 25-25, 30-30 साल के हो गए हैं, हमें अभी तक पबजी खेलना नहीं आई, और हम लड़के होने के बावजूद आज भी 10-15 हज़ार का मोबाइल चलाते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर आपकी 10 साल की बच्ची हो, वो इंटरनेट भी चलाती हो, पबजी भी खेलती हो, लड़कों से चैटिंग भी करती हो, मोबाइल पर फिल्में भी देखती हो, ड्रामे भी देखती हो, पबजी के दोस्तों से, लड़कों से ऑडियो कॉल भी करती हो, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 साल की उम्र में, क्या इन सब का जिम्मेदार ज़हीर होगा या ज़हीर के घर वाले होंगे? क्या ज़हीर ने दुआ ज़हरा के माँ बाप को बोला था कि इसको इतनी आज़ादी दें, इसको 10 साल की उम्र में इतना बड़ा सा मोबाइल लेकर दें, इंटरनेट लगवा कर दें, पबजी खेलने की तालीम दें? मैं तो हैरान हूँ कि 10 साल की लड़की कैसे इतनी एक्सपर्ट हो सकती है। इस सब का क्रेडिट दुआ ज़हरा के माँ बाप को जाता है कि उन्होंने 10 साल की उम्र में अपनी बच्ची को इस काबिल बनाया कि वो 10 साल की उम्र में कराची में बैठकर लाहौर के एक गैर महरम लड़के ज़हीर के साथ दोस्ती करे, उससे मोहब्बत करे, और ये मोहब्बत का सिलसिला 4 साल तक ऐसे ही चलता रहे। नाज़रीन, जब दुआ ज़हरा ज़हीर के साथ 4 साल से मुसलसल बात कर रही थी, उसके साथ जीने मरने की कस्में खा रही थी, उससे शादी के वादे कर रही थी, तो क्या इन 4 सालों में दुआ ज़हरा का माँ बाप, दुआ ज़हरा के तमाम घर वाले भंग पी कर सो रहे थे? इन लोगों को 4 सालों में एक दिन भी पता ना चला कि हमारी लाडली रोजाना कई कई घंटे ज़हीर से बातें करती है? ये किस तरह मुमकिन है?
कि कोई माँ बाप इतना ही अपनी औलाद से बेखबर हो कि उसको पता ही ना हो कि हमारी 10 साल की बच्ची किसी लड़के से घंटों घंटों बातें करती है, और यह सिलसिला 4 साल तक जारी रहता है। और एक दिन उनकी वही लाडली लड़की अपने माँ बाप की आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए जिस लड़के से 4 साल माँ बाप के नाक के नीचे मोहब्बत करती रही, बिल आखिर उससे शादी कर लेती है। नाज़रीन, आप मुझे बताएं कि इस सारे वाकया में आपको कहां पर ज़हीर का कसूर मिला, कि यहाँ पर ज़हीर की गलती है। मुझे आप एक बात बताएं कि कोई कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो, जब लड़की उसे खुद बुलाएगी कि आ जाओ, मुझे मेरे घर से आकर ले जाओ, तो कोई भी लड़का नहीं कहता कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये तो ज़हीर के ऊपर सारी मेहरबानी दुआ ज़हरा के माँ बाप ने की, जो अपनी बेटी इतनी आसानी से ज़हीर को सौंप दी। और जिस दिन दुआ ज़हरा कराची से लाहौर आ गई, उस दिन दुआ ज़हरा के माँ बाप को पता चला कि हमारी बेटी कहाँ गई, उसको किसी ने अगवा कर लिया है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हमारी बेटी जिस आदमी से मुसलसल 4 साल से जीने मरने के वादे कर रही थी, वो उसके साथ चली गई। नाज़रीन, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद दुआ ज़हरा के माँ बाप को हर्ट करना नहीं था। मुझे पता है कि वो पहले से परेशान होंगे, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि ताकि बाकी के वालिदैन थोड़ा अलर्ट हो जाएं, जो दुआ ज़हरा की तरह अपनी बेटियों को आज़ादी देते हैं, लाड और प्यार के नाम पर उनको वो सारी सहूलतें प्रोवाइड करते हैं जिससे वो बिल्कुल अनजान होते हैं, लेकिन माँ बाप की अंधी मोहब्बत में वो सब कुछ सीख जाते हैं जो उनको नहीं सीखना चाहिए। मैं लड़कियों के किरदार पर उंगली नहीं उठा रहा, बल्कि तमाम वालिदैन को खबरदार कर रहा हूँ कि ना लड़की बुरी होती है और ना लड़का बुरा होता है। ये 10-12 साल की उम्र बच्चों की कच्ची उम्र होती है, लिहाजा अगर इस उम्र में आप अपने बच्चों को लावारस छोड़ देंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं करवाएंगे, उनको कुछ बताएंगे नहीं, उनको कुछ सिखाएंगे नहीं, उनको गलत और सही में फ़र्क नहीं समझाएंगे, उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे, तो वो खुद ही अपना रास्ता निकाल लेंगे। और वो रास्ता गलत भी हो सकता है, वो रास्ता सही भी हो सकता है। अगर दुआ ज़हरा का माँ बाप इस पर तवज्जो देता, इसकी तरबियत करता, तो ये कभी भी घर से ना भागती, क्योंकि माँ बाप को 4 सालों में एक दफ़ा तो पता चलना चाहिए था कि हमारी बेटी क्या कर रही है। लेकिन इतनी लापरवाही, इतनी अपनी औलाद से बेखबरी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आज दुआ ज़हरा के साथ जो कुछ हुआ, कल किसी और के साथ ना हो जाए। आखिर में तमाम वालिदैन के लिए मेरा एक मशवरा है कि जब तक आपका लड़का या लड़की 15 साल या 16 साल का नहीं हो जाता, या कम से कम 18 साल का नहीं हो जाता, तो उसकी डेली एक्टिविटी पर नज़र रखें और मोबाइल से थोड़ा दूर ही रखें, क्योंकि सारे फसाद की जड़ मोबाइल और टीवी है। और कोशिश करें कि जब आपकी लड़की या लड़का बालग हो जाएं, तो उनकी फ़ौरन शादी करवा दें। ऐसा करने से आपके बच्चे बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे और आप भी बेफिक्र हो जाएंगे। नाज़रीन, इस सारे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।